Hello, everyone. Today, we begin our journey to the very first chapter of our Class 7 Mathematics textbook of ML Agrawal. Let us learn the first chapter, that is integers. Now, the natural numbers 1, 2, 3, 4 are called as the positive integers, whereas the numbers like -4, -3, -2, -1, they are called as a negative integers. The number 0 is also an integer, but it is neither a positive nor negative. So we have already learned that the negative numbers, the 0, the positive number are called as a integers. So we know what are integers. We have also learned about the absolute value in our grade 6, and we have also studied how to compare the integers. So these are some practice sum which you can just practice it because we have already solved it. Let us start with our first exercise, that is exercise 1.1. यहाँ पे हमको बताया गया है, लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन. सम इंटीजर्स आर मार्क्ड ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइंस. उन्होंने कहा है कि कुछ इंटीजर्स उन्होंने ऑलरेडी मार्क करके रखे हुए हैं नंबर लाइन पे, जैसे कि -18, -4, सॉरी -9, -4, 0, 3, 8, 12. ओके, अभी हमको क्या करना है इज राइट दिस इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. हमको ये जो इंटीजर्स दिए हुए हैं नंबर लाइन के ऊपर, हमको उनको असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना है. तो वी ऑल नो व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मतलब वी गो अप, फ्रॉम डाउन वी गो अप. सो छोटे से बड़ा नंबर को हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं. नाउ वी ऑल नो कि इंटीजर्स में जो नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे रहता है, फॉर एग्जाम्पल ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन पे ये नंबर्स जो लेफ्ट हैंड साइड रहते हैं वो हमेशा छोटे रहते हैं कंपेयर टू द नंबर्स दैट आर देयर ऑन द राइट हैंड साइड. तो -18 is smaller than 12. All right. -18 is smaller than -9. In the same way, -9 जो है वो -4 से छोटा है. 3 is smaller than 8. Okay? तो हमको याद रखना है ये बात कि असेंडिंग ऑर्डर में जो नंबर्स नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड रहते हैं वो हमेशा छोटे रहते हैं. तो चलिए सॉल्व करते हैं. फर्स्ट वन, यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है? -18. उसके बाद आ जाएगा -9, फिर -4, फिर 0, 3, 8 और फिर 12. ठीक है, चलो लेट अस डू द सेकेंड क्वेश्चन. राइट दिस इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अभी सेम इंटीजर जो है वो आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. तो वेरी सिंपल, सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पे? 12, जो कि हम लोग ने लिखा. फिर 8, 3, 0, -4, -9, -18. ओके, तो ये हम लोग ने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा. डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा नंबर. ठीक है, क्लियर टिल हियर एवरीवन? राइट. अगर आपके पास नंबर लाइन नहीं है और आपको दिए जाते हैं दो नंबर, जैसे कि ले लो -32 और -34. अभी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर छोटा है. तो हमेशा याद रखना, नेगेटिव नंबर्स जो रहते हैं, ओके, नेगेटिव नंबर्स में जो बड़ा नंबर रहता है, फॉर एग्जाम्पल ये 34 है, करेक्ट, पर इसको नेगेटिव साइन है, इसके लिए ये 32 से छोटा हो जाएगा. ठीक है, और 32 विल बी बिगर हियर. तो यहाँ पे 32 जो है वो बड़ा है कंपेयर टू 34. ठीक है, ये हम लोग ने 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है. तो चलिए अभी आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, few dots have been marked on the above number line. Write appropriate integers at each dot. तो पहले इसको इरेज करते हैं. ओके, और उन्होंने बोला हुआ है कि उन्होंने कुछ डॉट्स मार्क किए हुए हैं. आपको दिख रहे हैं, डॉट्स दिख रहे हैं? यस. ओके, तो उन्होंने कुछ डॉट्स ऐसे मार्क किए हुए हैं और हम वी हैव टू राइट द अप्रोप्रिएट इंटीजर्स एट ईच डॉट. तो ईच डॉट के ऊपर हमको क्या लिखना है? अप्रोप्रिएट इंटीजर्स लिखना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला है -18. तो -18 के बाद यहाँ पे जो डॉट आता है वो क्या हो जाएगा आपका? -17. फिर यहाँ पे लाइन है, तो लाइन के ऊपर हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ डॉट्स के ऊपर इंटीजर्स लिखने हैं. तो ये जो पहली लाइन है वो होगी -16, ये होगा -15,
फिर ये डॉट पे आ जाएगा -14, यहाँ पे -13, -12, यहाँ पे आ जाएगा -11, -10, -9 ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर ये यहाँ पे आ जाएगा -8, फिर ये डॉट दिया हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा -7, ये लाइन पे आ जाएगा -6, ये डॉट के ऊपर आ जाएगा -5, -4 ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद आ जाएगा -3, -2, -1, 0 ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर यहाँ से पॉजिटिव नंबर स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि 1, 2, 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 4 हमको लिखना है, 5, 6, 7, 8 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 9, ये हो गया 10 एंड दिस इज 11। ठीक है, तो जो भी डॉट्स थे हम लोग ने उसके ऊपर इंटीजर्स लिखे हुए हैं। ऑलराइट, आया समझ में? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अभी हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Arrange 7, -5, 4, 0 and -4 in ascending order and mark them on the number line to check your answer. अभी हमको क्या करना है, हमको ये नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे कि 7, -5 दिया है, 4, 0 और -4। ठीक है, अभी हमको इनको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर्स में। तो चलिए लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेगेटिव नंबर्स। अभी इसमें नेगेटिव नंबर कौन सा है, -5 और -4। इन दोनों में से कौन सा नंबर सबसे छोटा है? तो यस, अगर हम नंबर लाइन को भी अगर देखें, ये नंबर लाइन की तरफ भी देखें तो हमको दिखाई देगा कि -5 जो है वो सबसे छोटा है। उसके बाद आ जाएगा -4, उसके बाद आ जाएगा 0, 4 और फिर 7। ठीक है, तो वी हैव रिटन दिस नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर and they are telling us to mark them on the number line. तो if you want you can draw a number line, और आपको तो पता ही है यहाँ पे आ जाएगा 0, 1, 2 and on so on आप मार्क कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। समझ में आया? दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। द थर्ड वन, in a quiz positive marks are given for the correct answers and negative marks are given for incorrect answers. If Rohit scores in 5 successive rounds were 15, -3, -7, 12 and 8, what was his total at the end? तो ओके, यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है कि एक रोहित नाम का एक लड़का, उसने क्विज कंपटीशन में पार्ट लिया था। ठीक है, 5 राउंड हो गए थे। सो फर्स्ट राउंड में उसको पॉइंट्स मिले 15, सेकेंड राउंड में उसको पॉइंट मिले -3, थर्ड राउंड में उसको पॉइंट मिले -7 और फोर्थ राउंड में उसको पॉइंट मिले 12, फिफ्थ राउंड में उसको मार्क्स मिले हैं 8। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द टोटल एट द एंड। तो ये जो सब है, जो मार्क्स उसको मिले उसको हमको क्या करना है, टोटल करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग टोटल करते हैं। सो फर्स्ट 15 प्लस, टोटल करने के लिए बोला है तो वी हैव टू राइट प्लस, बट यहाँ पे आता है -3। सो दिस -3 हम लोग लिखेंगे इन द ब्रैकेट, प्लस -7 प्लस 12 प्लस 8। अभी सबसे पहले चीज हमको क्या ध्यान में रखनी है इज वी हैव टू टेक आउट दिस ब्रैकेट। ये ब्रैकेट हमको निकालना है। ठीक है, ये ब्रैकेट जो है वो हमको क्या करना है, निकालना है। इसके लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे फर्स्ट, चलो 15, यहाँ पे प्लस माइनस है, प्लस माइनस है। सो प्लस माइनस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3, वापस यहाँ पे प्लस माइनस है तो वापस प्लस माइनस विल बी -7 प्लस 12 प्लस 8। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस, दैट इज 15 -3। सो जब व्हेन वी सॉल्व 15 -3 वी गेट द आंसर एज 12 आंसर मिलता है हमको। देन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। अभी यहाँ पे -7 है और प्लस 12 है, सो माइनस प्लस विल बी माइनस। सो हमको माइनस करना है। सो 12 में से 5 जब हम लोग माइनस करेंगे we will get the answer as 5. But the sign of the greater number क्या है, 12 है। 7 और 12 में बड़ा कौन सा है, 12 है। 12 की साइन क्या है, प्लस। So we are going to write here plus and this plus 8 we are going to write as it is down. समझ में आया यहाँ तक? अभी हमको क्या करना है, इन तीनों को प्लस करना है।
12 plus 5 is 17. 17 plus 8 is 25. So basically कितने टोटल पॉइंट्स मिले उसको एंड पे, मार्क्स कितने मिले टोटल? 25 मार्क्स मिले. ठीक है, ऑलराइट. आगे बढ़ते हैं. रुचि डिपॉजिटेड रुपीज 4,370 in her account on Monday and then withdrew rupees 2,875 on Tuesday. Next day, she deposited rupees 1,550. What was her balance on Thursday? So, okay, ठीक है. रुचि नाम की एक लड़की है, उसने पहले क्या किया? उसने डिपॉजिट किए रुपीज 4,370 मंडे को डिपॉजिट किए उसने. फिर वापस उसने विड्रॉ किए रुपीज 2,875. फिर वापस उसने डिपॉजिट किए रुपीज 1,550. अभी आपको देखना है, फॉर एग्जाम्पल ये उसने डिपॉजिट किए मंडे को, ये किए ट्यूसडे को, ये किए वेडनेसडे को. अभी आपको फाइंड आउट करना है कि थर्सडे को उसका बैलेंस कितना था. ओके, उसका बैलेंस कितना था थर्सडे को. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलो सॉल्व करते हैं सम. 4,370 प्लस अभी यहाँ पे विड्रॉ अमाउंट है. ये जो अमाउंट है वो विड्रॉ अमाउंट है. इसके लिए वी आर गोइंग टू राइट -2875, दैट इज 2,875. ठीक है, प्लस अभी दिस इज डिपॉजिट, तो वी आर जस्ट गोइंग टू राइट इट 1,550. चलो फर्स्ट स्टेप क्या हम लोग को, कि हम लोग को ये ब्रैकेट जो है वो ओपन करना है. तो वी राइट द सेम नंबर, दैट इज 4,370 प्लस माइनस विल बी -2875 प्लस 1,550. ठीक है, मुझे लगता है कि सबसे पहले लेट अस ऐड दिस टू नंबर्स, दैट इज 4,370 एंड 1,550. इन दोनों को ऐड करते हैं. व्हेन वी ऐड these two numbers, we will get the answer as 5,920 minus 2,875. बड़ा ही आसान एडिशन है, वो आप आराम से कर सकते हो. एंड देन यू कैन easily subtract these two numbers. So when you subtract these two numbers, you will get the answer as 3,045. So basically Thursday को उसके पास ₹3,045 बैलेंस था. ठीक है, I hope you have understood. आगे बढ़ते हैं. Okay, the next is evaluate the following. First, -13 -9. So we have already learned about the absolute value. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -13 जो है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 -9. ठीक है, सो 13 -9 के आंसर क्या रहेगा, 4. बेसिकली ये एब्सोल्यूट, जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू रहती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे -12 अगर हम लोग ने लिखा तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 12. अगर ऐसा कोई नंबर है +14, लिख क्यों नहीं रहा है, एक सेकेंड. ऐसा अगर नंबर है 14, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 ही आ जाएगी. तो हमको यहाँ पे साइन, एब्सोल्यूट वैल्यू में हमको साइन नहीं देखनी है, जो भी नंबर रहता है वी हैव टू राइट द सेम नंबर. ठीक है, चलो नाउ द सेकेंड वन इज 13 -5. ये एब्सोल्यूट वैल्यू में है -9. ठीक है, तो पहले वी विल सॉल्व दिस. 13 -5 क्या आंसर आ जाएगा आपका, 8. वेरी गुड. माइनस, ये माइनस की साइन जो थी यहाँ पे वो मैंने सेम टू सेम यहाँ पे लिख दी. अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9 क्या आएगा यहाँ पे, 9. तो मैंने नहीं लिख दिया. तो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 8 -9 यू गेट द आंसर एज -1. कैसा मिला आपको -1, बेसिकली 8 को कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ पे है पॉजिटिव. सो प्लस माइनस विल बी माइनस, सो 9 -8 विल बी 1. और आपको ये
9 की साइन देने, तो 9 की साइन कौन सी है? साइन ऑफ ऑलवेज द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो 9 की साइन कौन सी है? -1, तो यहाँ पे आ गया आपका आंसर -1। ठीक है, चलिए थर्ड सम सॉल्व करते हैं। थर्ड सम है 35 माइनस 21 -8 -3। चलो, so first we will subtract 35 from 21। so जब हम लोग 35 को 21 से माइनस करते हैं, we get the answer as 14। ठीक है, so यहाँ पे आ जाएगा 14, सब्ट्रैक्शन की साइन मैंने दी रखी वहां पे। 8 minus 3 is 5, so your answer here will be 14 minus 5, that is 9। alright, understood? ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। द नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये नंबर दिए हुए हैं और आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। वी हैव ऑलरेडी डन द असेंडिंग ऑर्डर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेगेटिव नंबर देखना है हमको। सो नेगेटिव नंबर कौन सा है यहाँ पे? -39 -102 -51 -5 -6, और इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? यस, -102, 102। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? -51। उसके बाद आ जाएगा -39 -6 -5। ओके, वी हैव डन विद द नेगेटिव नंबर। सो चलो अभी 0 7 एंड 35। क्लियर असेंडिंग ऑर्डर। सो नेगेटिव साइन जब भी रहती है, आपको ध्यान में रखना है कि जो भी बड़ा नंबर है वो छोटा नंबर रहेगा। ठीक है, अगर एक नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 234, ठीक है, और दूसरा सेम नंबर है, पॉजिटिव है, इसमें से छोटा कौन सा है? ये वाला छोटा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको माइनस की साइन है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसमें। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे बड़ा नंबर, अभी यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। और पॉजिटिव नंबर कौन सा है? 139। 0, सॉरी, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये हम लोग ने तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एंड देन इसमें आ जाएगा 4208, 4208। ठीक है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सा है? 4208 आएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा 139, फिर 0। फिर चलिए नेगेटिव नंबर्स देखते हैं। तो नेगेटिव नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ जाएगा? यस, 31 आ जाएगा, -97 -203। ओके, so we have done with this ascending and descending order. I hope this is clear. नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेट whether each of the following statements are true or false. The first one, 0 is a successor of -1 in integers. तो yes, this is true. Why this is true? Because हाँ, 0 का सक्सेसर क्या है? -1 ही तो है ना, तो yes, this is true. नेक्स्ट, 0 हैज नो प्रेडिसेसर इन इंटीजर्स। हाँ, ये तो गलत बात है, फॉल्स। क्योंकि अगर हम लोग ऊपर नंबर लाइन में ही देखें यहाँ पे, ओके, यहाँ पे अगर हम लोग ने नंबर लाइन पे देखे तो 0 का प्रेडिसर है, क्योंकि 0 के बाद क्या आता है यहाँ पे? -1 आता है ना, तो -1 क्या हुआ? उसका प्रेडिसेसर हुआ। ठीक है, तो 0 का प्रेडिसेसर है, दैट इज -1। सो द सेकेंड इज फॉल्स। चलो आगे देखते हैं द थर्ड। -2 is a predecessor of -1. Yes, this is also true. Why this is true? Because the predecessor of -1 is what? -2. So correct. The sentence is correct. Fourth one, 0 is greater than every negative integers. Yes, this is also true. Why it is true? क्योंकि 0 तो बड़ा ही है ना। अगर ये नंबर लाइन पे हम लोग वापस एक बार देखें तो ये जो 0 है, ये जो 0 है वो तो सब नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है। करेक्ट, तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, चलो वी सी द नेक्स्ट वन नाउ। यूज द साइन ग्रेटर स्मॉलर इक्वल इन द बॉक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। अभी ये सम दिए हुए हमको, ये सम सॉल्व करके देखना है और वी हैव टू पुट हियर द करेक्ट साइन। ओके, ये तीनों में से एक साइन हमको डालनी है टू मेक
this statement true. So we have to solve this. Solve कैसे करेंगे? The first one, -11 plus -7, यहाँ पे दिया हुआ है बॉक्स, -11 -7. पेन चेंज करती हूँ मैं, आई लाइक, हाँ ठीक है. चलो, सो सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू इज टेक आउट दिस ब्रैकेट को ओपन करता है. तो -11 वैसे के वैसे आ जाएगा. यहाँ पे है प्लस माइनस, सो प्लस माइनस विल बी -7. बॉक्स आएगा वैसे के वैसे, -11. अभी यहाँ पे है माइनस माइनस, सो वी हैव ऑलरेडी लर्न माइनस माइनस इज प्लस, सो इट विल बी +7. ठीक है, ऑलराइट. नाउ -11 -7, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमको वापस? अभी यहाँ पे माइनस माइनस है, यहाँ पे माइनस माइनस है, सो वी हैव टू डू प्लस. सो 11 + 7 इज नथिंग बट 18, बट द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर. तो 11 और 7 में नंबर कौन सा बड़ा है? 11 बड़ा है. और 11 के क्या साइन है? माइनस, नेगेटिव. सो वी हैव टू राइट हियर -18. और -11 + 7, सो यहाँ पे भी माइनस प्लस है, सो माइनस प्लस विल बी माइनस. सो 11 - 7 इज 4, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर. तो साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर कौन सा है? यहाँ पे 11 है, जिसकी साइन माइनस है, सो वी हैव गिवन माइनस. अभी -18 और -14 में यहाँ पे बड़ा कौन सा है? यस, यहाँ पे बड़ा है -4, सो वी राइट दिस साइन. ओके, क्लियर? चलिए, I'll erase this so that we can do the next one. चलो, सेकेंड सम करते हैं. सेकेंड सम इज 23 - 41 + 11 ब्रैकेट 23 - 41 - 11. वेरी इजी. चलो, फर्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस. डायरेक्टली सॉल्व करते हैं. 23 - 41 विल बी हाउ मच? -18 + 11. अभी बच्चों को अगर कंफ्यूज है कि यहाँ पे आंसर -18 कैसे आया, तो चलो सॉल्व करके देखते हैं कैसे आया. 23 की यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पे बेसिकली है प्लस. सो दिस प्लस एंड दिस माइनस, प्लस माइनस विल बी माइनस. सो इसके लिए हम लोग ने 41 - 23 किया. और सिंस 41 इज अ बिगर नंबर, हम लोग ने यहाँ पे -18 की साइन दी. समझ में आया कैसे किया? ओके, ठीक है. चलो, फिर अभी -18 + 11, -18 + 11, तो अगेन माइनस प्लस, सो माइनस प्लस विल बी माइनस. सो 18 - 11 विल बी 7 एंड द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर. तो 18 और 11 में कौन सा बड़ा है? 18 बड़ा है, इसके लिए गोइंग टू गिव योर माइनस साइन. अंडरस्टूड? चलो, ये साइड सॉल्व करते हैं. सेम थिंग आएगा यहाँ पे. 23 - 41, अगेन यहाँ पे आ जाएगा -18 - 11. ठीक है, अभी माइनस माइनस विल बी plus. So 18 + 11 is 29 and the sign of the greater number. तो greater number कौन सा है? 18, जिसकी है माइनस साइन, तो वो मैंने यहाँ पे दी हुई. So if you see -7 और -23 में बड़ा कौन सा है? Yes, -7 is a bigger number. तो हमको यहाँ पे ये साइन लगाना है. क्लियर एवरीवन? ठीक है, एकदम इजी है. आपको सिर्फ फॉर्मूलाज याद रखने हैं जो हम लोग ने स्टडी किए. दैट इज प्लस प्लस will be plus, minus minus will be minus, plus minus will be minus and minus plus will be minus. ठीक है, ये जो फॉर्मूलाज है दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको ध्यान में रखने. अगर ये कॉन्सेप्ट आपका एक बार क्लियर हो जाता है, फिर आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, चलो वी डू द थर्ड वन. थर्ड सम इज 14 - -39 plus -5 box 40 plus -39 -5. ठीक है, चलो पहले तो ब्रैकेट ओपन करते हैं. सो योर माइनस माइनस विल बी प्लस. सो 40 + 39, यहाँ पे प्लस माइनस विल बी -5. ठीक है, सो 40 + 39 विल बी 79 -5. 79 में से हम लोग 5 निकाल देंगे, वी विल गेट द आंसर है 74. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट दिस साइड वी विल सॉल्व. ब्रैकेट ओपन करते हैं. 40 प्लस माइनस विल बी -39, माइनस माइनस हियर विल बी +5.
So 40 minus 39 will be 1 plus 5. So 1 plus 5 answer we are getting as 6. तो ऑब्वियसली इसमें से कौन सा बड़ा नंबर है 74 और 6 में से विच इज द बिगर वन 74. तो यहाँ पे हम लोग ये साइन दे देंगे. क्लियर? एकदम इजी था. लेट अस गो टू द फोर्थ सम नाउ. अच्छा, फोर्थ सम यहीं पे सॉल्व करते हैं. यहाँ पे है -3 प्लस 13. सो माइनस प्लस विल बी -3 प्लस 13 एंड हियर इट विल बी -13. ठीक है, ये सम सॉल्व करते हैं. 25 पहले ब्रैकेट ओपन करना है. माइनस माइनस विल बी +2 प्लस माइनस अगेन यहाँ पे प्लस माइनस है. सो प्लस माइनस विल बी -33. ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं. -3 प्लस 13. सो प्लस माइनस प्लस विल बी माइनस. सो 13 minus 3 is 10 और द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर. 13 इज अ ग्रेटर नंबर. 13 की तो प्लस साइन है तो वी विल नॉट राइट एनीथिंग. माइनस यहाँ पे आ जाएगा 15. नाउ 10 minus 15. तो यहाँ पे कोई साइन नहीं मतलब है प्लस. सो प्लस माइनस अगेन माइनस. 15 minus 10 इज योर आंसर -5. ठीक है, 15 में से आप 10 को निकाल दोगे यू विल गेट द आंसर एज 5. एंड सिंस 15 इज अ बिगर नंबर और 15 के साइन माइनस है हम लोग ने यहाँ पे लिखा -5. चलिए ये सॉल्व करते हैं. 25 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 27 minus 33. Now again the same plus minus here will be minus. So 33 minus 27 आपका आंसर आ जाएगा 6. और सिंस 33 इज अ बिगर नंबर उसकी साइन देना पड़ेगा दैट इज -6. अभी यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा है? यस, -5 इज बिगर. तो यहाँ पे हम लोग साइन देंगे -5. ठीक है, क्लियर है सबको? सो वी हैव ऑलरेडी फिनिश दिस एक्सरसाइज 1.1. In the next video we will learn about exercise 1.2. I hope you have understood the exercise. Thank you.